मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। गौरी पार्वती मैया की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक खाली प्रेम से बोली श्री गुरु महाराज की जय। एक खाली प्रेमवा से बोली गुरु भाई बहन लोग सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में कैसे महादेव श्रद्धा की लाज बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं, और कैसे प्रभु जिनका कोई नहीं होता है उनका कैसे प्रभु अपने बनकर उनका कैसे साथ देते हैं, और कैसे दुष्ट लोग से श्रद्धा को लाज को बचाते हैं। इसी बारे में चर्चा करता है गुरु भाई बहन लोग। कथा को शुरू से अंत तक देखिए, सुनिए, इसका रहस्य को जानिए। कथा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की बेटी के नाम श्रद्धा था। श्रद्धा बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, और उसका रूप हमेशा झलकता रहता था। उसकी सुंदरता की चर्चा उस गांव में थी कि ब्राह्मण की पुत्री तो बहुत सुंदर है, मगर ब्राह्मण जरा गरीब था। वो बेचारा देह से भी थका हुआ था। श्रद्धा के माँ ना थी, उसका भाई नहीं था, वो अपने पिता के संग श्रद्धा रहती थी। उसी गांव में एक मुखिया रहता था। मुखिया बहुत ही बेईमान था। किसी के भी पैसा कोई कम ले उसको बेसी बताए, और उसका नजर हमेशा श्रद्धा पर ही रहता था, क्योंकि उसे श्रद्धा भाग गई थी। क्योंकि ब्राह्मण देवता जो थे वो कुछ पैसा मुखिया से ले लेते उधार। वो पैसा मांगने के लिए अपने कुछ आदमी को भेजता और उसे पता कराता कि जरा देख कर बताओ, क्योंकि ब्राह्मण की बेटी कैसी लग रही है और वो दिन पर दिन कितनी सुंदर हो जा रही है, मुझे बताओ। वो अपने आदमी को भेजता ब्राह्मण के घर पर, और ब्राह्मण देवता जो थे वो बेचारा कहते कि मैं बाद में पैसा कुछ चुका दूंगा, मगर वो पैसा के लेकर हमेशा कोई कोई बहाना से उनके घर भेजता। और जब देखता है कि ब्राह्मण देवता पैसा नहीं दे सकते हैं, तब एक दिन अपने आदमी को भेजता है और कहता है कुछ ब्राह्मण के मेरे घर पर बुला कर ले आओ। ये कब तक चलेगा पैसा ना देने का सिलसिला, आज उससे मैं फैसला कर ही रहूंगा। इधर श्रद्धा महादेव को दिल से पूछती थी। वो रोज महादेव के मंदिर में पूजा करने जाती और प्रभु से ही कहती कि हे प्रभु, मेरे माँ नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरे पिताजी असमर्थ है काम करने में, बुरे हैं। अब आप ही मेरा एक वो पिता है, एक आप पिता हैं। आप ही को अब सब संभालना देखना है। और प्रभु के निष्ठा भाव से पूजा पाठ करती श्रद्धा। पहले जब मंदिर में वो पूजा करने जाती, एक दिन मुखिया रास्ता में उसे रोक कर करता है, क्या तुम उसे विवाह करोगी? तब वो कहती है श्रद्धा, क्योंकि उसका व्यवहार जानती थी कि मुखिया का स्वभाव व्यवहार अच्छा नहीं है, ये पापी दुष्ट है। वो उसके प्रस्ताव को ना स्वीकार कर देती है और कहती है कि आपका पैसा मेरे पिताजी चुका देंगे, क्योंकि जानती थी श्रद्धा कि मेरे पिता का जो कुछ पैसा बाकी है, इसी कारण ये मुझ पर दबाव डालता है। जब तक वो रास्ता में मार्ग में पूजा करने जाती, उसे रोककर छेड़खानी करता और उससे संगे उसे अपने विवाह संग करने के लिए मजबूर करता श्रद्धा को। मगर श्रद्धा ये बात आकर अपने पिता से ना कहती, वो महादेव से कहती कि हे प्रभु, मेरे पिता कर्ज कैसे उतरेगा, ये मुखिया मुझे बहुत परेशान करता है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि एक दिन मुखिया इस हद तक पहुंच जाएगा। वो ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें 10 दिन के अंदर पैसा देना होगा। अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता हूँ, तो अपनी बेटी को विवाह मुझसे कर दो। और उसका शादीशुदा रहता है मुखिया, फिर भी उसका गलत नजर ब्राह्मण की पुत्री पर आता है।
ये शारदा बहुत सुंदर थी। वो ब्राह्मण कहता है कि आप कहूँ ठहरे पिता कुंवर के, और मेरी बेटी आपकी बेटी के समान है, आप उसे विवाह करना क्यों चाहते हैं? मैं आपका पैसा कर्ज चुका दूंगा। जब पिता भी इनकार कर जाता है गुरु भाई बहनों, अब वो देखता है कि मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है श्रद्धा को अपनाने का, अब मैं जोर जबरदस्ती करके ही श्रद्धा को पा सकता हूँ, ऐसा उसका मन में विचार आता है। पापी दुष्ट जो रहता है गुरु भाई बहनों, उसका मन में तो रहता था किसी तरह मैं उसे हासिल कर लूं। उसी तरह वो ब्राह्मण की पुत्री के पाना चाहता था। और एक दिन क्या करता है कि श्रद्धा पूजा के लिए निकलती है मंदिर जाने के लिए। वो मुखिया अपने आदमी को भेजकर श्रद्धा को वहां से उठवा लेता है और उठाकर उसे बलजोरी करना चाहता है। तब उसी समय श्रद्धा का समझ में नहीं आता है और श्रद्धा सोचती है कि यहाँ पर कोई मेरा अपना नहीं है और मैं यहाँ पर अकेले हो गई हूँ। फिर उसके महादेव से कहती है कि मेरा लाज महादेव ही प्रभु बता सकते हैं, मेरा परम पिता मेरे लाज को बचा सकते हैं। और मन ही मन कहती है कि हे महादेव, हे प्रभु, मैं सुनी हूँ क्या भक्त बुलाने पर चले आते हैं। हे प्रभु, आज मेरी लाज आप ही के हाथ है, अगर आप यहाँ नहीं आए तो मेरी लाज आज खत्म हो जाएगी। हे प्रभु, मैं कहूँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आपको मैंने सच्चा भाव हृदय से पूजा की। हे महादेव, आप मेरे लाज को बचाइए और इस भक्त के लिए आपको स्वयं यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग के बीच में घिराई हुई हूँ। ऐसा कहते ही, प्रभु को याद करते ही और प्रभु को स्मरण करते ही महादेव तुरंत कैलाश पर से चले आते हैं। अजीज का मुंह उन्हें बंद कर रहता है घर में। किसी के बाहर एक शिवलिंग प्रकट होता है, उसे खूब जोर से अंजोरा होता है चारों पट्टी, और प्रभु महादेव स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं लिंग से। और प्रकट होते ही प्रभु सबसे पहले अपने जटा को एक उखाड़ते हैं और धरती फेंकते हैं। उसका जितना मुखिया घर द्वार था सब लहरने लगता है, आग से पूरा चारों पट्टी फैल जाता है, सब लहरने लगता है। तब वो मुखिया कहता है कि आप कौन हो? तब वो कहते हैं महादेव, करे दुष्ट है, तुमने मेरी पुत्री को इतना मजबूर कर दिया और अपनी पुत्री पर तुमने गलत नजर डाला है। अरे दुष्ट, आज तुम्हारा संहार ही कर दूंगा, तुम्हारे ऐसा पापी कुछ धरती पर नहीं है। जो मेरी पुत्री समान है, जो तुम्हारी पुत्री समान है, तुमने उस पर गलत नजर डाला है। और तुम्हारा मन इतना पापी है कि पत्नी अपने रहते हुए तुमने दूसरों को बेटी भर पर नजर डाला है। तुझे संसार में जीने की कोई हक नहीं है। और प्रभु जैसे अपना त्रिशूल को ऐसे धरती पर करते हैं, पटकते हैं, जितने सारे उन श्रद्धा को पकड़ कर लाए थे वो सब धरती के अंदर चले जाते हैं। और मुखिया भी, प्रभु कहते हैं क्या तुम्हारा भी अंत ही पर हो जाएगा। और मुखिया भी वो धरती के अंदर समा जाता है, जितने लोग रहते हैं सब समा जाते हैं और प्रभु उसकी लाज बचा लेते हैं। तब श्रद्धा कहती है महादेव से हाथ जोड़कर कि हे प्रभु, मैंने सोचा था, मैं सुनी थी कि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था उस समय कन्हैया ने आकर बचाया था। आज आपने मेरी लाज बचा ली। हे प्रभु, आज आप ही के कारण मेरी चुंदरी उतरने से बच गई। हे प्रभु, आप मेरे इस इज्जत बचाए हैं महादेव। इसी तरह हर घड़ी कोई भी दुष्ट है किसी पर अपना गलत नजर डाले, हे प्रभु आप उसी समय प्रकट होकर उसका संहार कीजिए और सबकी रक्षा कीजिए। महादेव ने कहा, हे शारदा पुत्री, तुमने बहुत श्रद्धा भाव से मेरा पूजा किया है और तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। और जो भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा करता है, सच्चे मन से पुकारता है, मैं तुरंत उसके पास आता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। फिर श्रद्धा का विश्वास और बन जाता है और प्रभु पर विश्वास अटल हो जाता है और नित्य दिन उसी पूजा करने वो जाने लगती है मंदिर में और भगवान का गुणगान करने लगती है। सब गांव लोग से कहने लगती है। सब गांव के लोग भी देखकर घर में आग लड़ते हुए देख के गुरु भाई लोग पहुंच जाते हैं और उस मुखिया के दुष्ट कर्म का फल देखते हैं। तब श्रद्धा कहती है, श्रद्धे हृदय से महादेव का पूजा करो, प्रभु जब भी पुकारोगे उन्हें अपने सामने पाओगे। ते खाली प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय,
भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।